नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी कमाल की, एक ऐसी अनमोल विरासत की कहानी में उतरने वाले हैं जो है तो बहुत छोटी, मतलब आकार में छोटी है, लेकिन उसकी कहानी और उसका महत्व बहुत बहुत बड़ा है। कभी सोचा है कि एक उंगली, बस एक उंगली की नोक पर कितनी कला, कितनी आस्था और कितना सारा इतिहास समा सकता है? सोचिए जरा। यही सवाल है जो आज हमारी पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, बिल्कुल सही। सिर्फ 2.5 इंच, 2.5 इंचेस, यही लंबाई है उस पवित्र ग्रंथ की जिसकी हम बात कर रहे हैं। सच में, है ना, एकदम हैरान कर देने वाली बात। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा एक माचिस की डिब्बी के बारे में सोचिए। अब ऐसी दो दो छोटी कुरान उस एक माचिस की डिब्बी के अंदर बड़े आराम से फिट हो सकती हैं। मतलब यकीन होता है, अविश्वसनीय है ना? तो आखिर ऐसा क्या खास है इस छोटी सी, इस माइक्रोस्कोपिक मास्टरपीस में? चलिए अब जरा इसकी कलाकृति की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो ये मिलती कहाँ है? ये अनमोल धरोहर है मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। वहाँ की मन्नान मस्जिद में इसे रखा गया है। और हाँ, इसे बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और हिफाजत के साथ संभाला जाता है। ये कुरान शरीफ हमारे पास करीब 7 पीढ़ियों से है, जो हमें हमारे मरहूम हाजी अनवारुल हक साहब से हासिल हुई और ये 7 पीढ़ियों से हमारे यहाँ चली आ रही है, जिसको रमज़ान के पावन पर्व मौके पर, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इसको बाहर निकाला जाता है। इसमें पूरे 258 पन्ने हैं और सब के सब हाथ से लिखे हुए। इतना ही नहीं, हर एक अक्षर, हर एक सोने की स्याही से लिखा गया है। और लिखावट इतनी ज्यादा बारीक है कि भाई इसे पढ़ने के लिए तो मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और देखिए, सबसे जरूरी बात, सबसे कमाल की बात तो यह है कि इतने छोटे साइज के होने के बावजूद भी ये एक मुकम्मल कुरान है। इसमें वो सारी सूरह, रुकू, सजदा, आयतें, सब कुछ मौजूद है जो एक बड़ी नॉर्मल साइज की कुरान में होता है। मतलब कुछ भी कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, नहीं, ये तो एक परिवार की, उनकी 7 पीढ़ियों से जुड़ी एक विरासत की कहानी है। इस कुरान शरीफ की खासियत भी ये है, इसमें जो जिल्द लगी हुई है उसमें सोने की नक्काशी है और पूरे पारों में सोने की पालिश है और हाथ की लिखी कुरान शरीफ है, जिसको एक लेंस के द्वारा पढ़ा जाता है और ये हाथ की लिखी हुई है। तो कहानी शुरू होती है साल 1904 से। तब मन्नान बाबा ने इस मस्जिद की नींव रखी थी और बस तब से लेकर आज तक एक के बाद एक पूरी 7 पीढ़ियों से उनका परिवार, जिसे आज हम हक परिवार के नाम से जानते हैं, इस पाक धरोहर की हिफाजत कर रहा है, इसे सहेज कर रखे हुए हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक सवाल जो इस पूरी कहानी में एक रहस्य का पर्दा डाल देता है कि इतनी कीमती, इतनी अनमोल चीज आखिर आई तो आई कहां से? और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये कि न तो परिवार को और न ही किसी इतिहासकार को, किसी को भी नहीं पता कि ये कब, कैसे और कहां बनाई गई थी। मतलब इसकी जो शुरुआत है, इसका जो ओरिजिन है, वो आज भी एक पहेली बना हुआ है, एक अनसुलझी पहेली। ये हमारे खानदान में हमारे पूर्वजों द्वारा मिली है और ये नहीं मालूम कि कब, कहाँ से, कैसे मिली, कहाँ से आई। और हम लोग इसको यही रमज़ान के महीने में निकालते हैं, लोग देखने आते हैं, पढ़ते भी हैं। ये बात तो साफ है कि ये रीवा के लिए एक बेशकीमती खजाना है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए खास क्यों है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। बात यह है कि इस तरह की हाथ से लिखी हुई इतनी छोटी कुरान शरीफ अब दुनिया में गिनी चुनी ही बची हैं, बहुत ही कम, और ये उनमें से एक है। यही बात इसे इतना ज्यादा कीमती और अनमोल बना देती है। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक और चौंकाने वाली बात। इस परिवार के पास ऐसी एक नहीं बल्कि दो ऐसी दुर्लभ कुरान है। सोचिए, ये बात तो इस पूरी विरासत को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है ना? इसको रमज़ान शरीफ के मौके पर हम लोग इसको निकालते हैं, हम लोग घर के लोग पढ़ते हैं और आस पास के लोग जो भी आते हैं उसे देखते हैं और पढ़ते भी हैं। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब इतने बड़े बड़े विचार, इतनी गहरी आस्था एक छोटी सी चीज में सिमट जाती है, तो वो चीज इतनी ज्यादा कीमती क्यों बन जाती है?
इस पर सोचिएगा जरूर।